बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी नबी वलाली वसल्लम तस्लीमा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे भाई दोस्तों, मैं शर्रम महसूद वाक़ से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। इस वक्त आप लोग देख रहे वतन चैनल वाक़ टेक्सला। अक्सर संडे बाज़ार के लिए बहुत लोग कमेंट भी लिखते हैं कि लाला आपके पास जो गाड़ी अवेलेबल होगा, मौजूद होगा, उसका आपने ज़रा हमें बताना है कि ताकि हम आसानी से आ सकें। मेरे पास संडे बाज़ार के लिए यानी इतवार वाले दिन के लिए हमारे पास जो मौजूद है, आज एक नया गाड़ी हमारे पास आया। ये मार्केट में, हमारी मार्केट में ये नया गाड़ी है तो पुराना 2000 मॉडल है, लेकिन इसका डिटेल में बताऊंगा। बाकी आप लोग हमसे कोई गिले शिकवे ना करें। कोई लोग इस तरह होते हैं कि वो कहते हैं कि लाला आपने मुझे मतलब गाड़ी हमारे ऊपर आप लोगों का हक बनता है कि हम गाड़ी अच्छी तरीके से दिखाएंगे। बाकी मैकेनिकल जहाँ तक मुझे इल्म है वहाँ तक हम बताएंगे। मज़ीद आप लोग आएँ, इधर गाड़ी पसंद कर लें जैसे आप लोगों को पसंद होगा, या कोई एक्सपर्ट बंदा साथ में लेकर आओ, मैकेनिक लेकर आओ, डेंटर लेकर आओ। जहाँ तक हमारा तजर्बा है इंशाल्लाह खुलूस नीयत से मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये 2000 मॉडल है और ये सिंध रजिस्टर्ड है, ठीक है। 2000 मॉडल है, बैर से टोटली कलर हुआ है, लेकिन पुटीन इसमें बहुत कम नीचे से इस्तेमाल हो गया होगा, लेकिन गाड़ी इंतहाई फ्रेश लुक में। और इसका टायर अगर देखा जाए, टायर बिल्कुल नया है। सस्पेंशन, इंजन वगैरह, वो मलक साहब हमारे साथ खड़े हैं सामने, तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये अच्छी गाड़ी है। ज़ाहिर सी बात है कि अपना गाड़ी का हर कोई तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन बात इस तरह है कि गाड़ी अच्छी है, लुक में भी अच्छी लगता है, और फ्रंट भी फ्रंट भी बहुत खूबसूरत है। कोपे वगैरह अगर देखा जाए बिल्कुल जनाब फ्रेश हालात में। इंजन भी कहते हैं कि बिल्कुल जनाब ओके। फ्रंट पट्टी भी बिल्कुल ठीक है, और ये थोड़ा सा ये जगह थोड़ा रगड़ी रुगड़ी है ना, बाकी ठीक है। और गाड़ी का जो डिमांड है 13.5 लाख रुपए इसका डिमांड है। ज़्यादा पैसे तो हम नहीं बता सकते हैं, मौके की बात है, जो कमी पेश होगी। तो अंदर से जनाब बिल्कुल सीलों में, अपनी सीलों में पूरी है, और डैशबोर्ड वगैरह कोई क्रैकेज नहीं है। गेयर, इंजन ये भी जनाब ओके, और गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से। बाकी आप लोग आएँ, गाड़ी पसंद कर लें। हमें ये नहीं है कि किसी के साथ हमने धोखा और फ्रॉड करना है। हमेशा के लिए मेरी कोशिश है कि हम जितना भी कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से गाड़ी दिखाएंगे। बाकी आप लोगों का मर्ज़ी है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ना इंजन का, ना जनाब क्या कहते हैं गियर का। आप लोगों ने ख़ुद चेक करना है, क्योंकि किसी वक्त भी मतलब गाड़ी ख़राब हो सकते हैं। हाँ, कागज़ात का एक महदूद मुद्दत के लिए इसका गारंटी होता है कि भाई आप जहाँ से तसल्ली करवाना चाहते हैं वो तसल्ली करके ना, तो फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। अक्सर लोग 2-3 हज़ार रुपये का लालच करके तो फिर जनाब सारा ज़िंदगी फिर अफसोस करते हैं कि यार मैंने क्यों इस तरह किया। तो 3 हज़ार का मुराद ये है कि आप लोग जहाँ से वेरीफाई करना है, करवाना है, आप करवा लें। 15 से जनाब जो एक्साइज ऑफिस है वहाँ से, जहाँ से जनाब आप लोग मुतमईन होते हैं वहाँ से आप करवाएं। बाकी मेरी कोशिश है कि जो गाड़ी हमारे पास आती है कम से कम हम डॉक्यूमेंट्स चेक करके देते हैं, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह भरपूर एतमाद है कि हम किसी के साथ धोखा और फ्रॉड नहीं करेंगे। लेकिन बाकी गिले शिकवे वाली बात है, उसका दूर करना पाकिस्तान में तो बड़ी बात है, किसी का हम दूर करवाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना भी हमसे हो सकते हैं। अब ये गाड़ी है, जापानी सामान इसमें लगा हुआ है, गाड़ी बहुत खूबसूरत है। 22 लाख रुपए इसका, पहले 23 कह रहा था। इसमें सारा जापानी सामान लगा हुआ है। एक्सएलआई कन्वर्टेड टू जापानी पार्ट्स, इंजन, गेयर और डैशबोर्ड आप लोगों ने देख लिया होगा। ये 2 मॉडल है, 3 रजिस्टर है। दुम्बा शिप, इसका जो गत्ते वगैरह ये भी चेक करें, सारा
सामान इसमें जापानी लगा हुआ है। और उसके बाद जो गाड़ी हमारे पास मौजूद है उसका इंशाल्लाह हम कोशिश करके कि आप लोगों को हम ये गाड़ी दिखाएंगे। ये भी बहुत शानदार किस्म की गाड़ी है। छत पिलर कुछ अपने लगते हैं, या ये समझे कि आप ये बैर से तकरीबन टोटली फवार हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा फवार हुआ है। ये अगर देखा जाए तो बैर से बिल्कुल जनाब ऊपर से जो इसका क्या कहते हैं पिलर, ये तो अपना लगता है, लेकिन बहरहाल हम फिर से कहते हैं कि ये बैर से कलर हुआ है। अंदर से ओके, सीलों में, ऑटो ट्रांसमिशन में इसका भी 13.5 लाख रुपए। जैसे ये एक्सी का मैंने बताया, ठीक है, और ये 93 मॉडल है, इसका भी जनाब 13.5 लाख रुपए है। लेकिन ये ऑटो ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक गियर लगवाया हुआ है। और इसका वीडियो जितने भी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद है, सारे गाड़ियों का तो हमारे पास वीडियोस भी अलग अलग मौजूद है। लेकिन ये जर्नल वीडियो हम बना रहे हैं, तो जर्नल वीडियो में ये है ना कि आप लोगों को सारे गाड़ी का रिव्यू आएगा, ठीक है। लाहौर रजिस्टर, ये आल पंजाब रजिस्टर है, गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत है। सनी निसान 9,70,000 रुपये। बैर से इसका कलर कुछ हिस्से इसका उड़ा हुआ है, लेकिन गाड़ी अच्छी है, चलाने में तो बहुत बेहतरीन है। सनी निसान ऑटो ट्रांसमिशन में। और ये गाड़ी फ़िलहाल बिक चुका है, उनके पास है। अगर दोबारा इन्होंने इजाज़त दी तो हो सकता है कि हम जनाब इसको सेल करेंगे। 13 मॉडल अल्टस सनरूफ वाली, लेकिन फ़िलहाल ये किसी का अमानत है, वो आ रहा है, उसको हमने देना है। पिजारो 88 मॉडल है, सिंध रजिस्टर है। ये गाड़ी भी बहुत शानदार गाड़ी है, 14.5 डिमांड कर रहा था। कई मरतबा इसके ऊपर ऑफ़र मैंने लगाए, लेकिन ऑफ़र का ऐसा कोई नहीं बन सका। तो उसके बाद हमने जाना है 88 8.5 लाख रुपए का, 88 8.5 लाख रुपए का। चेक करें, गाड़ी भी साफ़ है, शाइनिंग मैनिंग मेकअप इसका बिल्कुल हुआ है। गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत गाड़ी है, 8.5 लाख रुपए का। इस टाइप का गाड़ी मैं और बताऊंगा 7.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये जनाब FX 3 लाख रुपए का, 660 इंजन में, 660 का इंजन लगा हुआ है इसको। बाकी गाड़ी ठीक है, इतने पैसे की गाड़ी है। और ये गाड़ी आप लोगों ने देख लिया होगा, अनटच गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है। जहाँ तक मुझे मालूमात है वहाँ तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 17 मॉडल है, 21 इम्पोर्ट है, ATK 379, ठीक है। इस्लामाबाद रजिस्टर है, ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होगा। और उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 88 और भी मेरे पास एक है, ये सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख रुपए का। इंजन सस्पेंशन में उसी गाड़ी से ये बेहतर है, लेकिन इंटीरियर में हो सकता है थोड़ा कमज़ोर होगा। बहरहाल इंटीरियर भी इस तरह नहीं है कि इंटीरियर इसका ख़राब है, लेकिन मैं साफ बता रहा हूँ, टायर इसका ओके। और क्या कहते हैं 92 का कोटा है, इम्पोर्ट है। ये 7.5 लाख रुपए का। XLI 2005 मॉडल 18 लाख रुपए इसका डिमांड लो। सिंध रजिस्टर्ड है, गाड़ी अच्छी है। कई मरतबा मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि इसका आंख बहुत खूबसूरत है, इसका हेडलाइट जो है ये बहुत खूबसूरत है। यूनुस खान की गाड़ी 2D सैलून, ये भी 3 मॉडल है, ये भी 18 लाख रुपए का है। इसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो हमारे पास जो गाड़ी आती है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेरे भाइयों, अक्सर मेरी कोशिश है कि हम कभी कभी परसों जैसे क्या नाम है, एक बंदे ने हमारा YouTube चैनल पे कमेंट किया
کہ آپ تو بالکل جناب ایک مومن اور بڑا ڈیلر لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تناؤ مجھے دیا، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسے کیا کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یا ایک جنگل میں ہر قسم کے مطلب حیوانات ہوتے ہیں، ہر قسم وہ ہوتے ہیں، گدڑ بھی ہوتے ہیں، لومڑی بھی ہوتے ہیں، شیر بھی ہوتے ہیں، چیتا بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا. ہم مومن ضرور ہیں اور بڑا ڈیلر اپنا آپ کو نہیں کہتے، لیکن الحمدللہ بڑا ڈیلر ایمانداری کے لحاظ سے بڑا ڈیلر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میری طرف سے یہ جواب ہے. باقی ہمارے چینل پہ کوئی بھی کمنٹ کریں گے یا ہم جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹک ٹاک میں یا اپنا فیس بک میں یا یوٹیوب چینل میں کسی کو گالیاں نہ نکالیں. اگر آج ہم نے کسی کو گالیاں نکال دیا نا تو کل ہمارے پیچھے یہ لوگ گالی دیں گے. اس لیے ہم ہمیشہ کے لیے نیک خواہشات کا ہم اظہار کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے گاڑی کوئی خرید لے نہ خرید لے، رزق من اللہ. یعنی عربی لوگوں کو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ رزق من اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہے، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے. ہمارا ویسے فطرت ہوتا ہے کہ یار وہ فلانا نہیں ہوگا تو فلانا آپ نہیں بچا سکتے، اس نے بھی جانا ہے، اس نے بھی مرنا ہے. تو ہم نے کیا انسان کا توقع، ہاں نیک خواہشات کا توقع رکھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا ایک سبب بن سکتے ہیں. میں اگر اسی دنیا میں نہیں ہوگا تو میرے بچے کو رزق کون دیں گے؟ اللہ دیں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف فی الحال موجودہ حالات میں یا موجودہ مطلب زندگی میں ہم صرف ایک اس طرح کا فیل ہے کہ اللہ نے بنایا کہ ہم ایک سبب بنا ہوا ہے. باقی ایسے لوگ میں نے دیکھا کہ اس کا باپ مر گیا تو جناب بیٹے کو اس سے زیادہ پیسہ دے دیا اللہ نے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ رزق اللہ کی طرف سے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم کبھی کسی کو غلط گاڑی نہیں دے گا، اور کسی کے پیچھے انشاءاللہ غلط بات تو ہم سے ہو نہیں سکتے کہ ہم غلط بات کریں گے. لیکن میری کوشش ہے ہمیشہ کے لیے کہ آپ لوگ جو ٹک ٹاک کرے، جو یوٹیوبر ہے، جو دوسرے ہے، جو میڈیا والا، یعنی کم از کم فیس بک میں کسی کے پیچھے، ابھی جیسے ہمارے افغانستان یا پاکستان والے جو مطلب لوگ ہیں، کوئی وہاں سے گالیاں نکال کے فیس بک میں چڑھا دیتے ہیں، کوئی ادھر سے، اس سے کچھ نہیں بنتا، اس سے ویسے انسان کو گناہ ہوتا ہے کسی کا. باقی ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمارا اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنے گھر میں چینل بنایا ہوا ہے، فیس بک بنایا ہوا ہے، تو جناب ایک کو مشورہ دیتے ہیں، دوسرے کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر دیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں بنتا ہے، ویسے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ فیس بک میں، یوٹیوب میں اچھے باتیں کریں گے نا تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو اللہ اجر دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود کسی نے آپ لوگوں کو گالی نکال دیا نا تو گناہ اس کا ہوگا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے نیک خواہشات کا باتیں کیا کریں. ہمارا لوکیشن واقع ٹیکسلا چراغیہ ٹاؤن. ہمارا جو نمبر ہے 0301 500 6537. تب تک کے لیے شرم محسود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.